सोचिए, भारत में एक ऐसी पवित्र जगह है जहां दिव्यता का एक बिल्कुल ही अनोखा रूप बसता है। तो चलिए आज हम सब मिलकर चलते हैं उस रहस्यमय और शक्तिशाली धाम त्र्यंबकेश्वर की यात्रा पर। तो इस रहस्य को ना परत दर परत खोलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जहां भगवान शिव अकेले नहीं विराजते। जी हाँ, ये कोई मामूली शिवलिंग नहीं है। ये वो जगह है जहाँ सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही स्वरूप में समाये हुए हैं। कमाल है ना? और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसी दिव्य भूमि से दक्षिण भारत की जीवन रेखा पवित्र गोदावरी नदी निकलती है। तो समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि जीवन का स्रोत है। तो चलिए अब जरा इस जगह के महत्व को और गहराई से समझते हैं। ये है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। और मान्यता तो ये है कि यहाँ सिर्फ दर्शन करने भर से ही जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। पता है, हर पवित्र स्थान की अपनी एक खास एनर्जी, एक खास ऊर्जा होती है जो अक्सर उसकी लोकेशन, उसके भूगोल से जुड़ी होती है। और त्र्यंबकेश्वर की शक्ति का राज भी इसके इसी अनोखे स्थान में छिपा है। तो ये मंदिर है महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में। मतलब प्रकृति का एक अद्भुत तोहफा है ये जगह। सोचिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और एकदम पवित्र वातावरण, ये सब मिलकर इसे एक ऐसा पावरफुल एनर्जी सेंटर बनाते हैं कि भक्त इसे मोक्ष का द्वार मानते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इस मंदिर के सबसे बड़े रहस्य पर। यहाँ के शिवलिंग का वो अनोखा स्वरूप जो इसे दुनिया के किसी भी दूसरे शिव मंदिर से एकदम अलग बनाता है। वैसे तो त्र्यंबकेश्वर का मतलब होता है 3 आंखों वाले भगवान यानी शिव जी। लेकिन इस ज्योतिर्लिंग के मामले में इस नाम का एक और भी गहरा मतलब है जो सिर्फ भगवान शिव तक ही सीमित नहीं है। और यही है इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत। ये दुनिया का एकलौता, जी हां, एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसके 3 मुख हैं। और ये तीनों मुख त्रिदेवों के प्रतीक हैं। ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जो पालन करता है, और महेश यानी शिव जो संहारक हैं। तीनों की तीनों शक्तियां एक ही लिंग में समाई हुई हैं। कहते हैं ना, हर महान तीर्थ के पीछे एक महान कहानी होती है। तो त्र्यंबकेश्वर की स्थापना और गोदावरी के जन्म की कहानी वो जुड़ी है गौतम ऋषि की तपस्या से। तो कहानी कुछ यूं है कि बहुत पुराने समय में जब भयंकर अकाल पड़ा तो गौतम ऋषि ने शिव जी की बहुत कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से खुश होकर शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा को धरती पर भेजा, जो यहां गोदावरी कहलाई। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। जब ऋषि पर गौवत्या का झूठा आरोप लग गया, तब उन्हें इस पाप से मुक्त करने के लिए भगवान शिव खुद यहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। देखिए, त्र्यंबकेश्वर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है, ये जीवन की सबसे मुश्किल समस्याओं और दोषों को दूर करने का एक बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र भी है। यहाँ ना कुछ बहुत खास पूजाएं होती हैं जो कहते हैं कि जीवन की बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर कर देती हैं। ज्योतिष के हिसाब से जो ग्रहों की वजह से दोष या नेगेटिव एनर्जी बनती है ना, उसे यहाँ शांत किया जाता है। जैसे कुंडली में राहु केतु के असर के लिए काल सर्प दोष पूजा होती है, या फिर पितरों की आत्मा की शांति के लिए नारायण नाग बलि। और माना जाता है कि इन पूजा पाठ से लाखों लोगों की जिंदगी में बहुत पॉजिटिव बदलाव आए हैं। तो ये मंदिर सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये तो आज भी एक जीता जागता आध्यात्मिक केंद्र है। इसकी बनावट, इसके त्योहार सब इसकी शान को दिखाते हैं। इस शानदार मंदिर को 18वीं सदी में पेशवा बालाजी बाजीराव ने बनवाया था। नागर स्टाइल की वास्तुकला है इसकी, और काले पत्थरों का इस्तेमाल इसे एक अलग ही लुक देता है। यहाँ महाशिवरात्रि का त्योहार तो खैर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और सावन के महीने में भी भक्तों का तांता लगा रहता है। और हाँ, जब नासिक में कुंभ मेला लगता है तब तो इस जगह का आध्यात्मिक महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि त्र्यंबकेश्वर का महत्व डबल है। ये सिर्फ एक शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि ये उस गोदावरी नदी का जन्मस्थान भी है जिसे दक्षिण की गंगा का दर्जा दिया गया है। तो कुल मिलाकर त्र्यंबकेश्वर सिर्फ पत्थर और गारे का एक मंदिर नहीं है, ये वो जमीन है जहां कर्मों का समाधान होता है, जीवन के कष्ट दूर होते हैं और आत्मा को शुद्धि मिलती है। ये त्रिदेवों की एक साथ मिली हुई शक्ति का केंद्र है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि जब जीवन में चारों तरफ मुश्किलें हों और मन बिल्कुल बेचैन हो, तो क्या त्र्यंबकेश्वर जैसी जगह हमें वो रास्ता दिखा सकती है जिसकी हम सबको तलाश है? महादेव का आशीर्वाद सभी पर बना रहे।
हर हर महादेव।